वर्षा अपने आप बंद करना, इस प्रकार से ये सारे चीज भगवान की कृपा से होता है। हरे कृष्ण। अब हम आगे वाले श्लोक में जाएंगे। श्लोक संख्या 20। त्रैविद्या मां समापाः पूतपापा जज्ञेरिष्ट्वा स्वगति प्रार्थनायन्ते ते पुण्यामाशद्या सुरेन्द्रलोका मस्नन्ति दिव्यं दिविदेव भोगा। जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप में मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्म से शुद्ध होकर इनके पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां देवताएं का सा आनंद भोगते हैं। कोई पढ़ना चाहेंगे? किसी के पास है हिंदी भगवत गीता? तात्पर्य, त्रैविद्या शब्द 3 वेद, साम, यजुर तथा ऋक वेद का सूचक है। जिस ब्राह्मण ने ये 3 वेदों का अध्ययन किया है वह त्रिवेदी कहलाता है। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है उसका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं जानते हैं। कई लोग हैं जो वेद पढ़ते हैं, वेदज्ञ कहलाते हैं, परंतु वो वेद का जो चरम लक्ष्य क्या है वो नहीं जानते हैं। वेद का चरम लक्ष्य भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, वेदैश्च सर्वं अहमेद्य वेद्यं वेदांत कृतगेद विदेव चाहं। वेद के अंदर अगर कोई सबसे टॉप मोस्ट जानने की चीज है तो वह मैं हूं। वेद के अंदर कर्मकांड है, ज्ञान कांड है, उपासना कांड है, ये 3 कांड है मेन। तो कर्म कांड के अंदर किस प्रकार से क्या करने से क्या फल मिलेगा, क्या पूजा करने से क्या तृप्ति मिलेगा, किस प्रकार से हम इंद्रियों को तृप्ति कर सकते हैं, इंद्रियों को भोग कर सकते हैं, इसकी ज्ञान है, ये कर्म कांड कहा जाता है। ये कर्म करो ये फल पाओ, इस प्रकार देवता को पूजो, ये चढ़ाओ ये मिलेगा। सो कर्म कांड है। और ज्ञान कांड है, वेद के अंदर सृष्टि से के सृजन से लेकर किस प्रकार से क्या हुआ है पूरी ज्ञान तत्व ज्ञान भी दी गई है। उपासना कांड है, किस प्रकार से उपासना की जा सकती है देवी देवताओं से लेकर पूर्ण भगवान परमेश्वर तक। परंतु ये इतने वहां पर परप्लेक्स सिचुएशन में है, इतना क्लैरिटी के साथ नहीं है कि एक सामान्य व्यक्ति वेद को पढ़कर इसको समझ सकता है। इसलिए व्यासदेव भी बड़े चिंतित हुए थे। श्रीमद् भागवत के पहला स्कंद में आता है कि महर्षि व्यासदेव जब वेद रचना किए, क्योंकि वेद कलयुग से पहले वेद का दूसरा नाम क्या था? श्रुति। लोग सुन सुन के याद रखते थे। और आफ्टर डिपार्चर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, बेटा दोबारा ज्वाइन कराना इसको, 40 मिनट है। सो आफ्टर डिपार्चर, जब कृष्ण भगवान इसी संसार से जाने से पहले व्यासदेव जी को बड़ा चिंता हुई कि कैसे इस कलयुग के लोग क्या करेंगे कि भूल जाएंगे, उनको कुछ याद ही नहीं है, तो क्या करेंगे। इसलिए उन्होंने रचना किया वेदों को लिखित फॉर्म में, और उसमें वेद शास्त्र पुराण ये सारी चीज जब उन्होंने लिखा तो ये सब उपनिषद 108 उपनिषद, वेद और संहिता, महाभारत, अलग अलग वर्गों के लोगों की मति मानसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उन्होंने ये सारे चीज को लिखा। परंतु फिर भी व्यासदेव वाज डिस्कंटेंट। क्यों? उन्होंने बोला कि मैं इस जगत की कल्याण के लिए, लोगों को उद्धार के लिए
लोगों को अच्छी ज्ञान के लिए मैंने इतने सारे लिखा, मैं क्यों दुखी हूं? तो उनके गुरु नारद मुनि थे और नारद मुनि उसको जान पाए, उनके पास में पहुंच गए शिष्य का दुख का संकट का समय में। और नारद मुनि आकर उनको कहा, क्या कहा कि तुमने असली जो रस ज्ञान है वो ज्ञान को तुमने नहीं दिया है, तुम कृष्ण उत्तम श्लोक की गुणानुवर्णन नहीं किया है। उत्तम श्लोक कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तत्वा स्वधर्म चरणाम्बुज हरे। तो इस प्रकार से उत्तम श्लोक की वर्णना आपने किया नहीं है, और जो नहीं करने के वजह से ये आपके मन में डिस्कंटेंट है। आप कृष्ण के गुण रूप लीला चरित्र आदि जब आप वर्णन करोगे तो क्या होगा? इसमें आपको संतुष्टि आएगी, क्योंकि लोग कलयुग में मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपध्यता। इस कलयुग का लोगों की मति मंद है, और सुमंद मतयो मंद भाग्य है। तो इस प्रकार से ये कलयुग का लोगों की लक्षण है। तो आप इसको इस प्रकार से वर्णन कीजिए। तो उसके बाद नारद मुनि अपने मैच्योरिटी में इसको रचना किया था। तो यहाँ पर इसलिए हम देखते हैं वेद जो है, प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं कि ये वेद, कई पंडित वेद को समझ करके कृष्ण को रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी इनको मायावादी कहते हैं। जो मायावादी, कृष्ण अपराधी। क्यों कृष्ण अपराधी? अरे स्वयं भगवान अपना विग्रह दिया है, जिनको सेवा पूजा करके एक व्यक्ति भगवान से संबंध बना सकता है। परंतु ये वेदज्ञ तथाकथित वेद के ज्ञान के बल से ये ज्ञानी ये मूर्ति पूजा को विश्वास नहीं करते हैं, भगवान के विग्रहों में आस्था नहीं रखते हैं। प्रतिमा नहीं साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, परंतु उनको तिरस्कार कर देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण के ऊपर श्रद्धा नहीं रखते हैं। तो ऐसे लोग जो है भगवान के शरण ग्रहण नहीं करते हैं। अपने ज्ञान के अहंकार गर्भ के कारण निराकार निरंजन ब्रह्म की उपासना में अनेक अनेक जन्म व्यतीत करते हैं। बहुत तपस्या, कष्ट, क्लेश आदि पाने के बाद ये अंत में भगवान को प्राप्त करते हैं। इसका प्रमाण है, खोलिए श्रीमद् भगवत गीता के 12 अध्याय श्लोका नंबर 1, 2, 3, 4। 12 स्कंद भक्ति योगा में भगवान कृष्ण को अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन उनको पूछते हैं कि किस प्रकार से हे प्रभु आपके निष्काम रूप सकाम रूप को पूजना सही है कि आपके जो विग्रह रूप को पूजना सही है? आप श्लोक नंबर 1 में अर्जुन कहते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्त्या त्वं पर्युपासते ते चापाक्षरम अव्यक्तं ते सांके योगवित्तमा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर है, जो आपकी मूर्तिमान पूजा करता है, या जो आपकी निर्विशेष ब्रह्म निर्गुण निराकार की उपासना करता है, इससे किसको सिद्धि माना जा सकता है प्रभु? तो भगवान देखिए दूसरे श्लोक में डायरेक्ट कह दे रहे हैं, मयावेश्य मनो ये नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते स्मे युक्त तमो मता। भगवान कहते हैं कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार यानी मैं एक पुरुष हूं, मैं पुरुषोत्तम हूं, मैं एक व्यक्ति हूं, और मेरे व्यक्तित्व की जो मूर्तिमान स्वरूप है वो मूर्तिमान स्वरूप के साथ भाव का आदान प्रदान करता है, और इसके एकाग्र चित्त में मेरी सेवा पूजा श्रद्धा पूर्वक करता है, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माना जाता है। तपस्या करके हिमालय जाके निराकार आंख बंद करके, आंख खोलने से भगवान के मूर्ति दिखते हैं, तो आंख बंद करके किसमें ध्यान लगा रहे हैं प्रभु जी? ये आज की समस्या की बड़ा समस्या है ये कलयुग की।
लोग मंदिर में भी जाते हैं, 15 मिनट आंख बंद करके मूर्ति के सामने आते हैं। आंख बंद करके मूर्ति में क्या दिखेगी? भागवत श्रीमद् भागवतम में वर्णित है, नारद पंचरात्र में वर्णित है, कैसे भगवान के शिव विग्रहों की दर्शन करना, डायरेक्टली भगवान के जाके उनका मुख को नहीं देखना, भगवान के चरण कमल से दर्शन किया जाता है। पहले जाते हैं भगवान को दंडवत लकड़ा जैसा गिर जाने का उनके सामने, तो इस प्रकार प्रणाम करके फिर उनके चरण कमल से फिर उनके पूरी लिम्स को ऊपर ऊपर देखते देखते जाना है। श्रीमद् भागवतम भगवान के चरण से लेके उनके मुख तक 10 स्कंद, ये 10 अंग है भगवान के। इस प्रकार से भगवान के अंग को पश्यंती, उसको देखना है। तो यहां पर आगे कहते हैं, दुर्भाग्यवश जो लोग वेद के नाम मात्र के छात्र हैं, वो इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करते हैं। इंद्र, चंद्र, वरुण, यज्ञ, ये वो। लेकिन कलियुग का ये जो सहज उपाय भगवान कृष्ण ने बताया है, क्या है वो? संकीर्तन यज्ञ। श्री चैतन्य महाप्रभु, रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य, बड़े बड़े ग्रेटेस्ट आचार्य, नारद मुनि, ब्रह्मा स्वयं आदि, इन्होंने इसको कंफर्म किया है कि कलौते हरि कीर्तना, कलयुग के संकीर्तन यज्ञ जो है ये कलयुग का यज्ञ है। एक बार जो लोग ये सब वेद के कर्म कांड से स्वर्ग लोक प्राप्त करेगा, जनलोक महलोक आदि प्राप्त करेगा, उसके बाद वो कर्म क्षय हो जाने के बाद फिर से इस लोक में उसको दोबारा आना पड़ेगा। तो क्यों हमें अलग अलग लोक में भ्रमण करना है, भ्रमित क्यों होना है? इसलिए एकमात्र उपाय है, क्या है? ना तो परतर उपाय, ब्रह्मा जी इसको कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति 16 नामना, ये 16 जो नाम है, इति 16 नामना कलि कल्मष नाशनम, कलियुग का कल्मष को नाश करने वाला नातर परतर उपाय, सर्व वेदेषु दुष्यते, सारे वेदों में यही कहा गया है, सारे वेद का सार है ये हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये 1-2 लाइन का वेद है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 2 लाइन वेद। तो अगर हमें वेद शास्त्र पुराण एक भागवत पढ़ने के लिए टाइम नहीं है तो हम कहाँ वेद शास्त्र पुराण पढ़ पाएंगे? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यही सहज मार्ग है। तो आज इस प्रकार से समय भी हो चला है, तो हमने एक बार इसको समराइज करेंगे कि कैसे ये वास्तवता है कि व्यक्ति को भगवान देवताओं को पूजा करना है, और या वेद पढ़ करके ब्रह्मज्ञानी बन करके तपस्या करके अलग अलग प्रकार के कर्मकांड से इंद्रिय तृप्ति के लिए अलग अलग प्रकार की सुविधा, शारीरिक सुविधा और शारीरिक आनंद लेना है, कि वास्तव में हम भगवान के एक शुद्ध भक्त बनना है। तो श्रेष्ठ भगवान ने गीता के 2 श्लोक में ऑलरेडी 12 अध्याय में कह लिया है कि ये मेरे हिसाब से ये परम भक्त है। तो श्लोक 20 में हमने देखा कि कैसे देवी देवताओं के पूजा, जो वेदों के अध्ययन करते हैं, सोमरस पान करते हैं, स्वर्ग जाते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो इनडायरेक्टली भगवान कहते हैं मेरे ही पूजा करते हैं, क्योंकि देवी देवताएं भगवान के ये क्या है? पार्षद है, ये इनके एडमिनिस्ट्रेटर है। तो एडमिनिस्ट्रेटर भगवान के कंट्रोल में रहता है, और उनकी पूजा करके हम क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर हमको थोड़े से फैसिलिटी दे देते हैं। इंद्र सुवृष्टि करते हैं,
अलग अलग प्रकार के देवी देवता है, हमको ये शरीर को साथ कैसे अच्छे से सुख से रहेंगे उसके लिए फैसिलिटी देते हैं। तो इसलिए हमें देवी देवताओं के पूजा इनडायरेक्ट करके, डायरेक्ट देवी देवताओं को पूजा करके इनडायरेक्टली कृष्ण की सेवा करने से बेटर है डायरेक्टली कृष्ण भगवान के सेवा पूजा करना। इससे क्या होगा कि भगवान कृष्ण कहते हैं जो देता भी हूं वो देवी देवता मेरे से ही लेते हैं। अगर कोई सरपंच है, वो सरपंच कोई भी सैंक्शन लाता है, वो सैंक्शन सरकार से ही आता है, वो अपना कहीं से लाके नहीं देता है। सरपंच या कोई लोकल जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो पब्लिक के लिए कोई भी सैंक्शन करवाता है, वो ऊपर से ही सैंक्शन करवाता है। लेकिन गांव में लोग बोलते हैं देखो ये सरपंच हमको सब फैसिलिटी दे रहा है, और लोगों के पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है चीफ मिनिस्टर के पास या प्राइम मिनिस्टर के पास जाने के लिए। परंतु भगवान कृष्ण, ये तो उदाहरण के तौर पे मैंने बताया, भगवान कृष्ण कहते हैं मैं डायरेक्ट एक्सेस हूं। जब मुझे डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, क्यों भाई, क्यों भजना है, क्यों देवी देवताओं को अलग अलग विधि पूर्वक पूजा करना पड़ता है। देवी देवताओं की पूजा इतनी आसान नहीं है। लक्ष्मी जी की पूजा बड़ा स्ट्रिक्टली करना पड़ता है थोड़ी सी धन प्राप्ति के लिए, और वरुण पूजा, काली पूजा, अलग अलग प्रकार की जो पूजा है देवी देवताओं की, वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए मंत्र को परफेक्टली पढ़ना पड़ता है। सब चीज, थोड़ी सी घी भी अगर डुप्लीकेट निकला तो देवी देवता वो यज्ञों को एक्सेप्ट नहीं करते, और यज्ञ की उपकरण भी प्रॉपर नहीं हुआ तो ब्राह्मण भी अगर निकल गया कि लूटने वाला ब्राह्मण, वो भी गया यज्ञ। तो इस प्रकार से बहुत ये डिफिकल्ट है देवी देवताओं को संतुष्ट करना। लेकिन भगवान बहुत जल्दी प्रेम से संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे कि भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छते, जो मुझे थोड़ी सी पत्र पुष्प फल प्रेम से मुझे अर्पण कर देता है, तुलसी के पत्ते मेरे चरण में चढ़ा देता है, फूल मेरे मस्तक में लगा देता है, एक फल दे देता है, खुशी खुशी मैं उसको आनंद के साथ ग्रहण करता हूं। तो इस प्रकार से द इजीएस्ट प्रोसेस ऑफ वर्शिपिंग वर्शिपिंग द सुप्रीम लॉर्ड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सेवा करना इजीएस्ट प्रोसेस है। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में यही वर्णन है कि किस प्रकार से अपना के बड़ माने आमरे समहिना। तो हमने आज की कथा को यहीं पर विराम देंगे। तो कली काले, इसलिए और कोई धर्म नहीं है, ये कली काले आर नहीं कोनो धर्म, ये कली काले कोनो नहीं आर धर्म, वैष्णव वैष्णव शास्त्र यही कहे मर्म। तो वैष्णव शास्त्र, हरे कृष्ण महामंत्र, वैष्णव सेवा, और क्या है कृष्ण चरण कमल में भक्ति। ये जब कोई व्यक्ति इस कलिकाल में यही करता है तो उसको आराम से भगवान कृष्ण की अहेतु की कृपा प्राप्त होता है। एक ईश्वर भक्तेर ध्यान अनुरूप, एक ही विग्रह करे नामाकार रूप, एक ही विग्रह करे नामाकार रूप। There is no difference between the transcendental form of the Lord. Different forms are manifested due to different attachment of different devotee. कोई नरसिंह देव के प्रति भक्त है, कोई राधा कृष्ण के विग्रह के प्रति आकर्षित है, कोई गौर निताई के विग्रह प्रति आकर्षित है। इस प्रकार से यद्यपि अलग अलग भगवान कृष्ण के नाना प्रकार के जो विग्रह है, अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूप, तो अलग अलग प्रकार के रूप के प्रति आकर्षित है, परंतु ये एक ही है, नानाकार रूप, एक ईश्वर। इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर
कहते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण इज द सुप्रीम लॉर्ड, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। प्रभुपद इस प्रकार से इसको व्यंजन देते हैं। तो बहुत सहज जो भक्ति है यही है। ब्रजवासी लोकेर कृष्ण सहज प्रीति, गोपालेर सह प्रीति ब्रजवासी प्रति। तो इस प्रकार से सहज प्रीति गोपाल, बाल गोपाल, कृष्ण, नारायण, जगन्नाथ आदि विग्रहों को हम घर पे रख के डेली भाव के विनिमय हमें करना है और भगवान के नाम जप करना है। इस प्रकार से हम भगवान की जो गीता में कही गई ऐश्वर्य है, ऐसे ऐश्वर्यवान परम पुरुष की सेवा पत्र पुष्प फल के माध्यम से हम कर सकते हैं। देवी देवताओं जो देने वाला है भगवान वही देने वाला है। एक व्यक्ति ने कहा हमारे राधानाथ स्वामी महाराज से, उसने प्रश्न किया कि महाराज निष्काम भक्ति श्रेष्ठ है और एक व्यक्ति निष्काम भक्ति भले कर रहा है, कामना नहीं कर रहा है, भगवान जानता है कि भगवान उसकी रक्षक है, पालक है, भगवान सब उसकी कर रहे हैं, लेकिन जब बहुत बड़े डिस्ट्रेस में तकलीफ में आता है, क्या वो अगर भगवान को मांग लेता है, कुछ बोल लेता है, तो इसको कैसा माना जाएगा? तो महाराज ने कहा जो शुद्ध भक्त है, जो निष्काम भक्त है, वो जानता है कि उसका कृष्ण के सिवाय इस संसार में और कोई उसका नहीं है, तो और वो मांग भी लेगा तो डिपेंड करेगा, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो कृष्ण के ऊपर डिपेंड करेगा। और कृष्ण के ऊपर ऐसे डिपेंड करना एक स्वाभाविक अहितु की प्रेम का संबंध है। तो प्रेमी भक्त कभी कभी कुछ अगर भगवान के ऊपर डिपेंड कर लेते हैं, कुछ कामना रख लेते हैं, तो कोई उसके लिए बहुत बड़ी अपराध नहीं है। परंतु धीरे धीरे प्रेमी प्रेम भक्ति का जब आगे बढ़ता है, ब्रजवासी कभी कृष्ण से कुछ चाहते नहीं थे, ब्रजवासी कृष्ण को देना चाहते थे। इस प्रकार के भाव आगे आ जाएगा, इसको वात्सल्य भाव कहते हैं। माता पिता बेटे से ज्यादा चाहते नहीं, बोलते बेटे तू अच्छा रहे, हम खुश रहेंगे। इस प्रकार से भगवान आपकी सेवा पूजा संतुष्टि से हो रहा है, बस हम संतुष्टि है, ये भाव अंत में आ जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।